हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल साई सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन हिंदी। सो प्रीवियस क्लास में मैंने कंप्लीटली फॉक्स प्रो तो मैंने पढ़ाया था। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। अगर आपको चाहिए तो प्रीवियस क्लास में जाके देख सकते हैं। एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच अबाउट सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज को कहता है मिडिल लेवल लैंग्वेज। ओके, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कोई भी अगर डेवलपर होना चाहते हैं तो उनका करियर सी लैंग्वेज से स्टार्ट होता है। देन यहाँ पे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सी लैंग्वेज बोलकर दिया है, मतलब सी लैंग्वेज पहले भी डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस था। द कंप्यूटर लैंग्वेज आर इनोटेड इन ईयर 1960 में डेवलप किया है। इन दिस डेज मोस्ट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक कॉबल वाज यूजिंग फॉर कमर्शियल एप्लीकेशंस, मतलब कमर्शियल ऐप डेवलपमेंट के लिए तो कॉबल लैंग्वेजेस यूज करते थे। एंड आल्सो and Fortran and Pascal was used to engineering and scientific applications. Each language used for various purpose, and one international of the committee was set up to develop such a language. The following are some of languages like Algo language and CPL language and BCPL language. इस तरह डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस तो डेवलप हुआ है, बट सी लैंग्वेज डेवलप किया है डेनिस रिची 1972। इन 1972 में डेवलप हुआ है। इसको कहता है मिडिल लेवल लैंग्वेजेस। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं तो एक पिक आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में प्रोवाइड करूंगा। बिफोर लैंग्वेजेस कौन सा लैंग्वेजेस यहाँ पे डेवलप हुआ है, कौन से ईयर में डेवलप हुआ है, कौन सा लैंग्वेज है। सो एट 1972 सी लैंग्वेज डेनिस रिची डेवलप किया है इन यूएसए। ओके, सो एंड इसके बाद में सी लैंग्वेज में हम क्या यूज कर सकते हैं। सी लैंग्वेज है, उसका आइकन किस तरह रहता है मैंने आपको दिखाता हूँ। सो कॉर्नर पॉइंट को जाएगा तो मैंने कोड ब्लॉक तो यूज कर रहा हूँ सी लैंग्वेज रिटेन करने के लिए। तो इसका डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है एंड कोड ब्लॉक भी यूज कर सकते हैं। एंड देव सॉफ्टवेयर एक तो है, डॉस वर्जन टर्बो सी भी यूज कर सकते हैं। बट डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर से मुझे तो इजी लगता है कोड ब्लॉक्स, इसीलिए मैंने कोड ब्लॉक्स तो मैं यूज कर रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड करना है मैं भी आपको दिखाता हूँ कंप्लीटली। ओके, इसमें तो मैं यूज़ कर रहा हूँ। वेरी वेरी ईज़ी रहता है, मतलब कि यहाँ हम लर्न करेगा तो क्या है, यहाँ से डेवलप्ड वर्जन्स है एंड जावा एंड पाइथन। एंड इसमें भी लाइन्स रहेगा, मतलब कि सेम टू सेम अगर इसमें कोडिंग रहेगा तो। एंड हायर वर्जन को हम जब जाएँगे तभी तो हमको तकलीफ नहीं होता है। सो ऑलरेडी प्रीवियस में इस तरह सॉफ्टवेयर हम देखा है जैसे फ़ील लगता है, इसीलिए तो मैंने चूज़ किया है कोड ब्लॉक। इसमें कोडिंग कैसे लिखना है मैंने बताता हूँ। एंड गो टू फाइल मेन्यू में जाना पड़ेगा, न्यू में जाना है, एम्प्टी फाइल में जाके हम यहाँ पे कोडिंग लिख सकता है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हिस्ट्री हम चेक करेंगे एंड इसमें हम क्या-क्या यूज़ कर सकते हैं। वेरी सिंपल, सी लैंग्वेज में कैपिटल लेटर्स भी यूज़ होगा, स्मॉल लेटर्स भी यूज़ होगा एंड डिजिट्स भी यूज़ होगा एंड सिंबल्स भी यूज़ होगा। सब कुछ इसमें तो यूज़ करना पड़ेगा। नाउ सेम टू सेम मैंने ऑलरेडी फॉक्स प्रो में बताया था, अगर नेम होगा तो कैरेक्टर में यूज़ करना है, नंबर होगा तो नंबर में यूज़ करना है। बट यहाँ पे नेम होगा तो कैर में यूज़ करना पड़ेगा, नेम्स होगा तो कैर में यूज़ करना है, नंबर होगा तो इंटीजर में यूज़ करना पड़ेगा। जस्ट लाइक अगर नेम मीन्स क्या है, स्टूडेंट नेम, फादर नेम, एड्रेस, सच एज। एंड ये सारे तो हम डिफाइन करना पड़ेगा कैरेक्टर में। एंड नंबर्स मीन्स क्या है, रोल नंबर, इंग्लिश मार्क्स, मैथ मार्क्स, टोटल, इस तरह जो है वो तो इंटीजर में हम यूज कर सकते हैं। एंड फ्लोट डेसिमल वैल्यूज, मतलब एवरेज एंड एनी फिगर्स अगर चाहिए तो डेसिमल पॉइंट में अगर चाहिए तो हम फ्लोट यूज करना है। वाइड नो डाटा टाइप बोलकर दिया है, मतलब कैरेक्टर कितना साइज 0 से लेकर 255 लेंथ कैरेक्टर्स ये तो स्टोर कर सकते हैं। एंड इंटीजर होगा तो आप देख सकते हैं -32,768 से लेके +32,768 तक ले सकते हैं। फ्लोट वैल्यू होगा तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये सारे तो आप तो यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसके बाद में एंड डाटा डिक्लेरेशन मतलब क्या है, स्कैन ऑफ सिंगल कैरेक्टर अगर यूज करना चाहते हो परसेंटेज सी यूज करना है। एंड नेम अगर यूज करना चाहते हो परसेंटेज एस यूज करना है। परसेंटेज एस स्टैंड फॉर स्ट्रिंग। ओके, और नंबर के लिए होगा तो इंटीजर स्कैनफ में परसेंटेज डी यूज करना पड़ेगा। फ्लोट के लिए होगा तो परसेंटेज एफ यूज करना है। तो कौन सा सिचुएशन में यूज करना है, सम वैल्यूज अगर आपको डेसिमल्स में अगर चाहिए तो स्कैनफ में एफ यूज करना है। एंड राउंड फिगर में चाहिए तो डी यूज करना है। नेम अगर स्टोर करना चाहते हो परसेंटेज एस, कैरेक्टर अगर स्टोर करना चाहते हो परसेंटेज सी। ओके, एंड नंबर्स अगर स्टोर करना चाहते हो परसेंटेज डी। एंड फ्लोटिंग वैल्यूज अगर स्टोर करना चाहते हो परसेंटेज एफ यूज करना है। यहाँ पे स्लैश टी मतलब कॉलम स्पेस के लिए, स्लैश एन एंड लाइन स्पेस के लिए। ये सारे तो मैं समझाता हूँ, प्रोजेक्ट में आपको दिखाता हूँ किस तरह यूज करना है। एंड यहाँ पे ऑपरेटर्स, यहाँ पे क्या है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक मीन्स क्या है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये सारे तो अरिथमेटिक कहता है। रिलेशनल मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, डबल इक्वल टू, इसको कहता है रिलेशनल। एंड लॉजिकल एंड ऑपरेटर
एंड और ऑपरेटर, नॉट इक्वल ऑपरेटर, इस सबको कहता है बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स। एंड बिटवाइज ऑपरेटर मतलब क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं एंड ऑपरेटर, एक्सॉर एंड राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट, एंड इसको कहता है बिटवाइज ऑपरेटर। ये सारे तो सी लैंग्वेज में यूज होगा, मैंने आपको करके दिखाता हूँ। ओके, एंड इसका बाद में स्ट्रक्चर ऑफ द सी प्रोग्राम बोलकर मैंने तो यहाँ पे दिया है। सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस तरह रहता है, मैंने यहाँ पे तो आपको सिंपल एक स्मॉल प्रोजेक्ट तो मैंने यहाँ पे डिजाइन किया है। टाइपिंग तो करना पड़ेगा, तो ठीक है। दिस द प्रोजेक्ट एंड फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन, सिक्स्थ लाइन, 7 लाइन। ओके, 7 लाइन्स मैंने यहाँ पे दिया है। वो लाइन्स का इंपॉर्टेंट क्या है, वो लाइन्स का यूज क्या है, मैंने तो यहाँ पे टाइपिंग किया है। फर्स्ट लाइन कमेंटिंग कहता है, मतलब प्रोग्राम कौन सा बारे में डिजाइन किया है, कमेंट लाइन में तो आपको पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स प्रिंट करने के लिए मैंने कोडिंग लिखा हुआ है बोलकर बोलने के लिए कमेंट सेक्शन में ये वाला आप डाल सकते हैं टॉप लाइन में। इसका बाद में सेकंड लाइन, आश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, द फाइल स्टूडियो डॉट एच इज वन हेडर फाइल। ओके, एंड इट कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट एंड इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन, मतलब इनपुट मतलब प्रिंटफ कमांड के लिए एंड स्कैनफ कमांड के लिए ये वाला हेल्प होगा। मतलब उसमें सब मिस्टेक होगा तो आप प्रोग्राम रन नहीं कर पाएंगे। दोनों अगर हैंडल करने के लिए ऐश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एडर फाइल। ओके, इसको कहता है मतलब प्रिंटफ कमांड, स्कैनफ कमांड एंड प्रॉपर्ली रन करने के लिए ये वाला यूज होगा। नाउ थर्ड लाइन, डॉस वर्जन होगा तो, टर्बो सी होगा तो ये वाला यूज करना है कंसोल फाइल। ओके, कंसोल फाइल, एंड अभी कोड ब्लॉक में होगा तो ये तो यूज करने का जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने ये वाला कट किया है। एंड फोर्थ लाइन, वाइड मेन, प्रोग्राम अगर स्टार्ट करना है मेन से स्टार्ट करना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फिफ्थ लाइन, प्रोग्राम स्टार्ट ओपन करने के लिए एंड करली ब्रेसेस कहता है एंड राइट ब्रश कहता है एंड व्हाटएवर एंड करली ब्रेसेस देकर ओपन करके प्रोजेक्ट हम स्टार्ट कर सकते हैं। एंड सिक्स्थ लाइन, प्रिंटफ, जो भी स्टेटमेंट अगर प्रिंट करना है प्रिंटफ कमांड देना पड़ेगा, प्रिंटफ कमांड यूज करना है। इसका बाद में एक्सप्रेशंस आप यहाँ इनसाइड तो हम लिखना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे पैरेंथेसिस दिया है एंड स्ट्रिंग का इनसाइड हम जो टाइप करेंगे वो तो आपको डायरेक्टली प्रिंट हो जाएगा। सेवेंथ लाइन, स्कैनफ, एंड स्टूडेंट साइड में अगर कुछ नेम अगर एंट्री करना चाहते तो, नेम अगर एंट्री करना चाहते तो हम जो एंट्री कर रहा है इनपुट दे रहा है इसको कहता है स्कैनफ। स्कैनफ अगर नेम देना चाहते तो स्कैनफ बोलकर देना है। नेम के लिए तो मैंने परसेंटेज एस बताया एंड आल्सो वेरिएबल डिक्लेयर करना है। स्टूडेंट नेम का शॉर्ट फॉर्म एसएन ऑलरेडी मैंने फॉक्स फॉर्म में तो बताया था। एंड एट लाइन, एंड प्रोग्राम क्लोज करने के पहले गेट ch गेट कैरेक्टर कमांड तो देना पड़ेगा एंड सेमीकोलन देना है। सेमीकोलन देने से बाद एंड नाइन्थ लाइन क्लोज ब्रास तो देना पड़ेगा। सो प्रोग्राम तो कंप्लीट हो गया। द फॉलोइंग आर द सम ऑफ द रूल्स टू राइट ए प्रोग्राम, प्रोग्राम रिटर्न करने के लिए हमको सम रूल्स तो दिया है। एंडिंग ऑफ द ऑल स्टेटमेंट्स मस्ट विथ सेमीकोलन, सेमीकोलन से एंड करना पड़ेगा, मस्ट एंड शुड। द प्रोग्राम मस्ट बी रिटन इन ये लोअर केस, मतलब कि सी लैंग्वेज में अपर केस एक्सेप्ट नहीं करेगा, एंटायर प्रोग्राम लोअर केस में तो लिखना पड़ेगा, बट स्ट्रिंग का इनसाइड हम कैपिटल लेटर्स यूज कर सकते हैं। कहाँ पे यूज करना है मैंने आपको दिखाता हूँ। ओके, एवरी प्रोग्राम मस्ट स्टार्ट विथ वाइड मैन से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, सो ठीक है, एक स्मॉल प्रोजेक्ट मैंने बना के दिखाता हूँ। इसके लिए प्रोग्राम्स हम सेव करने के लिए डेस्कटॉप में एक मैंने फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ। डेस्कटॉप में राइट क्लिक कीजिए, न्यू में जाना है, फोल्डर में जाइए, यहाँ पे सी प्रोजेक्ट्स PROJECT सी प्रोजेक्ट्स बोलकर मैंने एक फाइल नेम दिया है। एग्जैक्टली कॉर्नर में जाइए, कोड बोलकर टाइप कीजिए, कोड बोलकर टाइप करने से कोड ब्लॉक तो ओपन हो जाएगा। सो फर्स्ट प्रोजेक्ट अगर लिखना है, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, गो टू फाइल मेन्यू में जाना पड़ेगा। जाने के बाद गो टू न्यू कमांड, एम्प्टी फाइल में जाना है। एम्प्टी फाइल में जाकर आप यहाँ पे सेव करना पड़ेगा। सेव करने के लिए कंट्रोल एस प्रेस कीजिए। एस प्रेस करने के बाद डेस्कटॉप में हम एक फोल्डर दिया ना, सी प्रोजेक्ट बोलकर दिया ना, इसमें तो सेव करना है। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट प्रोजेक्ट बोलकर मैंने फाइल नेम दे रहा हूँ, वो तो प्रोजेक्ट डॉट सी में सेव करना है, स्मॉल लेटर में सेव करना पड़ेगा। एंटायर फाइल नेम भी एक वर्ड जैसे होना चाहिए, स्पेसेस स्पेसेस नहीं होना चाहिए। डॉट सी कंपल्सरी, मैंडेटरी, सेव। ये सेव होने के बाद देखिए यहाँ पे येलो कलर जो है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट होगा। वेरी सिंपल। ओके, सो प्रोजेक्ट एक तो मैंने सिंपल आपको दिखाता हूँ। ये इंटायर ये कोडिंग तो मैंने कॉपी किया है, कॉपी करके मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। आप तो देख सकते हैं, ये तो कमेंट लाइन बताया था, ये कमेंट लाइन आपको काउंटिंग नहीं होगा, कितना लाइन्स ऑफ कोडिंग हम डिजाइन किया है लाइन्स में पता चल रहा है। ऐश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच तो देना है बोलकर बताया था। वाइड मैन से स्टार्ट करना है अपना प्रोजेक्ट। ओपन ब्रश, प्रिंट एफ में हम जो दिया है वो ये अपना प्रोजेक्ट में आपको डिस्प्ले होगा। ओके, डबल कोटेशन एंड प्रॉपरली स्ट्रिंग कहता है इसको, स्ट्रिंग। वेलकम टू सी एंड दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, वेलकम टू सी। अगर ये तो 2 लाइन्स में अगर रखना है तो रख सकते हैं। दैट्स इट। ऊपर जाइए, यहाँ पे डबल कोट क्लोज कीजिए, सेमीकोलन मैंडेटरी। नाउ यहाँ पे प्रिंटफ लिखना पड़ेगा, और एक प्रिंटफ मैं यूज करना चाहता हूँ, प्रिंटफ एंड इसका बाद में दिया है एंड 2 लाइन्स, और एक लाइन अगर चाहिए तो वेरी सिंपल और प्रिंटफ यूज कीजिए।
और printf नाउ डबल कोटेशन एंड एक लाइन में यूज करना चाहता हूँ यहाँ पे, इस तरह मैंने यूज किया है। वेरी क्लियर। बट इसमें एरर्स कैसे आएगा, एरर्स हम चेक करने के लिए मस्ट एंड शुड यहाँ पे बिल्ड ऑप्शन है, बिल्ड में क्लिक करने से एरर कहाँ पर है आपको पता चलेगा। तो एरर यहाँ पे 8th लाइन में डिस्प्ले हो रहा है, बट एरर फाइनली कहाँ पर है एग्जैक्टली फाइंड आउट करने के लिए लॉग्स में क्लिक कीजिए। लॉग्स में क्लिक करने से आपको 8th एरर में आप चेक कर सकते हैं। देखिए एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर गेट ch, मतलब इसका आगे सेमीकोलन मिस हो गया बोलकर कह रहा है। वेरी सिंपल। ओके, सो समटाइम्स सम एरर्स कैसे रहे, फिर भी कंपाइल कीजिए, कंपाइल करने से नो एरर्स। फिर भी स्मॉल लेटर में तो देना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ओके, कैपिटल लेटर देने से एरर नहीं आ रहा है, बट रन करने का टाइम पे रन नहीं होगा, इस तरह आ रहा है, मीन्स प्रिंटफ स्कैनफ में प्रॉब्लम है। वेरी क्लियर। वो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, पी कैपिटल में है बोलकर आपको यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है। पी स्मॉल लेटर में दीजिए, स्मॉल लेटर में देने के बाद कंपाइल, नो जीरो एरर्स। अब रन कीजिए, रन करने के बाद भी आपको रन नहीं हो रहा है, यहाँ पे लास्ट में एफ मिस हो गया है। ठीक है, अब रन कीजिए, रन करने से रन हो रहा है, बट सारे एक ही लाइन में रन हो रहा है। अलग अलग लाइन में रन करने के लिए मैंने क्या बताया था, स्लैश एन देने से गो टू न्यू लाइन, एंड इसका नीचे प्रिंट करने के लिए ये वाला, इसका नीचे प्रिंट करने के लिए ये वाला। ओके, अब देखेंगे फिर भी मस्ट एंड शुड रन करने के बाद देखिए फिर भी सेम टू सेम आ रहा है, बट सब में एडिटिंग करने के बाद मस्ट एंड शुड बिल्ड करना है, बिल्ड करने के बाद रन करेगा तो आपको रन होगा। वेरी क्लियर। ओके, एंड और एक तो है स्लैश टी यूज करने से क्या होगा, कॉलम स्पेस, कॉलम स्पेस अगर चाहिए तो स्लैश टी देने से आप कॉलम स्पेस तो यूज कर सकता है। वेरी क्लियर। सो एंड इस तरह तो कोडिंग लिख सकते हैं, सेम कोडिंग आप ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं, मतलब ये तो ऑफलाइन टूल है। ऑनलाइन टूल अगर यूज करना है, हम डायरेक्टली गूगल में जा सकते हैं, गूगल में जाने के बाद यहाँ पे ऑनलाइन कंपाइलर बोलकर रहता है, वेरी सिंपल, सी ऑनलाइन कंपाइलर बोलकर रहता है। देखिए सी कंपाइलर ऑनलाइन, इसमें क्लिक कीजिए, इसमें भी आप डायरेक्टली कोडिंग लिख सकते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर आपको जरूरत नहीं है। वहां पे जाने के बाद देखिए सी ऑनलाइन कंपाइलर फर्स्ट फर्स्ट आ रहा है, इसमें आपको इस तरह विजुअल हो रहा है। अपना कोडिंग जो है, कोडिंग आप यहाँ पे डायरेक्टली टाइप कर सकते हैं कि रन कमांड में क्लिक करने से आपको यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंटफ में जो टाइपिंग हुआ है वो तो डायरेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। तो ठीक है, चेक करेंगे। अभी मैंने जो कोडिंग डिजाइन किया है, ये कोडिंग एंटायर कोडिंग मैंने यहाँ पे पेस्ट करूंगा। ओके, यहाँ पे पेस्ट करूंगा, तो पेस्ट तो किया है, बट वन एरर आएगा, एंड गेट ch इसके लिए तो एरर तो आएगा, एरर जनरेट करेगा। देखिए यहाँ पे, एंड यहाँ पे हम देना है रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो देने से अभी मैं कंपाइल कर रहा हूँ, रन कर रहा हूँ, देख सकते हैं, वेलकम टू सी एंड दिस इज माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, डायरेक्टली रन हो जा रहा है। वेरी क्लियर। एंड कंपाइल करने के बाद ये प्रोजेक्ट कहाँ पे सेव हुआ है आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बना के रखा हूँ, इसमें तो सेव हो गया है। देखिए मेरा सॉफ्टवेयर ऐप बन गई है, यहाँ पे देख सकते हैं, डायरेक्टली रन कीजिए, मेरा प्रोजेक्ट तो रन हो रहा है। वेरी क्लियर। सो दिस इज द बेसिक फंडामेंटल अबाउट सी लैंग्वेज। सो एंड टुडे के लिए यही क्लास है फ्रेंड्स, एंड नेक्स्ट क्लास टुमारो, सी यू गाइस। टुडे के लिए यही क्लास है, एंड इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग।